हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पॉडकास्ट दिया है लेक्स फ्रेडमैन को। उस पर क्या रिएक्शंस आए हैं दुनिया भर के, खासकर चाइना का, पाकिस्तान का, ट्रंप का और इवन रशिया का। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये पॉडकास्ट के बारे में हमारी एनालिसिस क्या कहती है। तो सबसे पहली बात, ये जो लेक्स फ्रेडमैन है जिसको पॉडकास्ट दिया है मोदी जी ने, ये एक कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं। इनकी उम्र 41 ईयर्स की है और एक यूएस बेस्ड पॉडकास्ट करते हैं और बहुत फेमस लोगों के पॉडकास्ट उन्होंने किए हैं और ये शेयर करते हैं उस चीज़ों को सोशल मीडिया पर, ताकि लोग जाने, लोगों को, अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को, और समझे उनकी फीलिंग्स क्या है। तो पॉडकास्ट इन्होंने जो लिया मोदी जी का, इसमें बात हुई मोदी जी के बर्थ के बारे में, उनके बचपन के बारे में, जो उन्होंने बताया कि बहुत गरीबी में बीता। आरएसएस के बारे में बात की उन्होंने कि आरएसएस दुनिया का ऐसा संगठन जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, इसने मेरे व्यक्तित्व को निखारा, मुझे बड़ा बनाया। उन्होंने दंगे के बारे में बात भी की, जो गुजरात का दंगा हुआ था 2001 में। उन्होंने कहा कि उस टाइम की सरकार ने हमें फंसाने की कोशिश की और 2001 से दंगे गुजरात में हुए थे 250, लेकिन 2001 के बाद, गोधरा कांड के बाद, एक भी दंगा नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने इतने अच्छे से कंट्रोल किया। इसके बाद वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट बातें उनकी वॉर के बारे में बात हुई, रशिया और यूक्रेन की। तो मोदी जी ने बताया कि वॉर का टाइम है नहीं है और अल्टीमेटली टेबल पे ही रिजल्ट निकलना है, तो बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसा कोई भी फैसला जो यूक्रेन और रशिया को इन्वॉल्व ना करता हो वो कामयाब होने की संभावना नहीं है। जो सही बात है, अगर दोनों पक्ष नहीं बैठेंगे तो संभावना नहीं हो पाएगी, शांति नहीं हो पाएगी स्थापित। ये ठीक कहा उन्होंने। और उसके बाद ही उन्होंने ये बताया कि रशिया को किस तरह हमने समझाया कि वो न्यूक्लियर बम ना गिराए, और इसकी पुष्टि भी कर दी है एक और देश के प्रधानमंत्री ने कि हाँ जी, इंडिया की वजह से रशिया ने न्यूक्लियर बम नहीं गिराया, अदरवाइज न्यूक्लियर बम मार सकता था यूक्रेन के अंदर। उसके बाद भारत ने बात की पाकिस्तान की। मोदी जी ने, ऐसा कैसे हो सकता है तो टॉपिक में पाकिस्तान की बातचीत ना आए। पहले क्रिकेट टीम के बारे में पूछा लेक्स फ्रेडमैन ने, तो मोदी जी ने कहा कि मैं इसका जानकार नहीं हूँ कि किसकी टीम अच्छी है, लेकिन रिजल्ट जो बता रहे हैं फिलहाल के वो बताते हैं कि भारत की टीम जीत रही है, तो भारत की टीम अच्छी होगी, जो बात सही है। उसके बाद उन्होंने पूछा पाकिस्तान के बारे में कि आपकी दोस्ती और आपके किस तरीके से भारत और पाकिस्तान संबंध सुधर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही पीएम की पद की पोजीशन पे शपथ की घोषणा करने वाला था या लेने वाला था, तब मैंने साथ के सदस्यों को बुलाया, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था, बट उसके बाद हमें धोखा मिला। फिर मैं लाहौर भी चला गया था अनइनवाइटेड, उसके बाद हमें धोखा मिला। तो फिर हम एक तरीके से नहीं चल सकते ना। अगर हम आपको हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का, आप हमारा हाथ काटने की कोशिश करें तो ऐसा तो चलेगा नहीं। इसी बात पे पाकिस्तान का रिएक्शन आया। पाकिस्तान कह रहा है हम तो जी खुद ही आतंकवादी सताए हुए हैं और हमारे देश में 24 घंटे में, जो कि सच्चाई है, 57 हमले हुए हैं, 57 हमले, और रॉ मार रहा है, उसके टीटी वाले मार रहे हैं और ये वो बीएलए वाले मार रहे हैं, मुझे ब्रिगेड मार रही है, हमको तो हर कोई ठोक रहा है। तो भाई ये तो तुम्हारा काम है, तुमने जो फैलाया वो तुम भुगत रहे हो। खैर एनीवेज, इसके बाद बात हुई चाइना के बारे में। तो चाइना के बारे में फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि चाइना और भारत कोई मेजर लड़ाई नहीं करी है कभी हम लोगों ने 162 के वॉर के अलावा, और हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और ये ज़रूरी है हम दोनों एक साथ रह सकें। हालांकि उन्होंने बताया कि 2020 में जब गलवान में घटना हुई तो दोनों फौजें आमने सामने खड़ी रही, बट अल्टीमेटली जब शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई तो फिर सब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने शुरू हो गई और वो बेटर हुआ। और जस्ट आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियसली, इसमें हमने बात की थी कि एलिफेंट और ड्रैगन साथ में कैसे रह सकते हैं। ये खुद वोंग ई ने बोला था, जो चाइना के इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर है, और ये बात उन्होंने करी। मोदी ने भी कहा कि हाँ, साथ में रहना है तो ठीक से रहना पड़ेगा, अगर आप लड़ाई करके रहेंगे तो दोनों देशों को नुकसान होगा, इसमें कोई फायदा नहीं हो सकता किसी के लिए। फिर बात आई अमेरिका की। पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे हैं आपके, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, हमें हाउडी मोदी प्रोग्राम ने किया था तो उनकी सोच मेरे से काफी मिलती है। मैंने उनसे बोला कि चलो एक वॉक करते हैं अराउंड द अरीना, और वो चल पड़े, उन्होंने मना नहीं किया। इसका मतलब वो खुद फैसले लेने वाले इंसान है ट्रंप, जैसा कि मोदी जी खुद भी हैं। तो उन्होंने प्रेस की उसकी, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए। तो फिर उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है बांग्लादेश के बारे में। उन्होंने बोला बांग्लादेश को ठीक होना पड़ेगा, ऐसे हिंदुओं पे आप हमले नहीं कर सकते, चीजें नहीं कर सकते। पाकिस्तान का रिएक्शन आ गया, बांग्लादेश का रिएक्शन आ गया। बांग्लादेश कहता है कि नहीं जी, हम तो ऐसा हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा। अब आंखों पट्टी बांध लोगे तो नहीं दिखेगा ना कुछ। आंखों पट्टी बांध के बोलो कि जी अंधेरा है और खड़े दिन में हो, तो उससे क्या मतलब बनेगा। ऐसी बात कर रहे थे वो लगभग। उसके बाद जो इससे सबसे बड़ी चीज हुई, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, और अगर देखा जाए तो दुनिया के सुपर पावर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये जो पॉडकास्ट की वीडियो है लेक्स फ्रेडमैन और मोदी जी की, ये उन्होंने शेयर कर दी
ट्रुथ सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर। और उसके तुरंत बाद मोदी जी ने भी ट्रुथ सोशल को फॉलो किया या उसमें ज्वाइन किया, अकाउंट बनाया अपना। और आपको मालूम होगा कि मोदी जी की ट्विटर के ऊपर एज नेता जितने भी हैं टॉप मोस्ट रैंकिंग है। जैसे उन्होंने इस पर बनाया, उनका फैल गया, चीजें हो गई। अब ट्रंप किसी चीज को शेयर कर रहा है, दूसरे देश के एक पॉडकास्ट को शेयर कर रहा है प्रधानमंत्री से, तो दो चीजें फॉलो होती हैं इसमें। नंबर 1, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। नंबर 2, ट्रंप कहते हैं कि हाँ जो मोदी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और मोदी और ट्रंप की जो पॉलिसी दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों ही नेशनलिस्ट पार्टी के लोग हैं, दोनों के लिए देश फर्स्ट आता है। मोदी जी ने बताया कि जो डॉज में ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक है, उनका राइट्स है, खर्चे कम करने की कोशिश करनी चाहिए, मैं पक्ष में हूँ उसके। तो ट्रंप की जो पॉलिसी उनको सपोर्ट किया मोदी जी ने, और मोदी जी की पॉलिसी ट्रंप सपोर्ट करते हैं। अब इससे वेची लग गई पाकिस्तान को। पाकिस्तान कह रहा है जी ट्रंप कैसे शेयर कर सकते हैं, हमें तो कॉल तक नहीं करते हो, वहाँ हम दूसरे के तो हमारे पॉडकास्ट शेयर हो रहे हैं। रोज बात होती है, आए दिन कोई ना कोई नेता पहुंच जाता है। अभी तुलसी के बाढ़ आ रखी है हमारे बात में, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी मार्च में ही आने वाले हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट, तो वहां तो लाइन लगी हुई है और हमें फोन तक नहीं आता। भाई साहब पहली बात तो आप तो रेलिवेंट ही नहीं है, आप देश ही नहीं। दुनिया कहती है आपको एक देश माना कि 4 देश मानना है, पहली बात। फिर दूसरी बात, अगर मान भी ले तो बात किससे करें? आर्मी से करेंगे, तुम लोगों से करें। तुम लोगों से बात कर ली, मान लो पीएम को तुम्हारे फोन कर दिया, बात कर ली, उसकी कोई बात की वैल्यू नहीं है। आसिम मुनीर कहेगा कुत्ते का पट्टा डाल के बैठ, गले में तो डाल के बैठेगा। ऐसे लोगों से कौन बात करेगा भाई? वैल्यू है नहीं तुम्हारे घर में, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। आसिम मुनीर का गेट तुम खुद खोलते हो, मीडिया पर है, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। आपको जो सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान के आसिम मुनीर, उनका गेट खोलता है वहां का प्रधानमंत्री कि आइए उतरिए। मुनीर साहब ने तो बोला कि भाई साहब ये मत क्या करो, खुलेआम तो मत क्या करो, अंदर ही कर लिया करो। नहीं माना, बूट पॉलिश करता था बेचारा अपने भाई के, उससे बन गया पीएम। अब वहां से वो गेट खोलने पे आ गया है, क्या पता चल जाए 2-4 साल और। ये तो कहानी है आपकी। खैर एनी हाउ, मोदी जी का जो पॉडकास्ट था, दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट माना जाएगा उसको, काफी लेंथी पॉडकास्ट था अब तक का, और सब बारे में उन्होंने बात करी है। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए क्या लाइन अच्छी लगी आपको, और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।